Very good morning, dear students of class 10th. Today in this video lecture we are going to start the fourth chapter. The name of the chapter is From the Diary of Annie Frank. Okay, now let us begin the chapter. Okay, so before we are going to start this chapter, you just need to read it yourself. Okay, I'm not going to read this. This is a story. This story is all about a girl whose name is Annie Frank. Okay, she has written a diary when the Germany was underkept by the Nazis. Okay, मतलब जर्मनी पे किसने कब्जा कर लिया था? नाजीज ने कब्जा कर लिया था, मतलब जो अडोल्फ हिटलर थे उनका शासन आ गया था. ओके, तब के बारे में ये स्टोरी है. सो विल डिस्कस इट. यू नीड टू रीड इट योर सेल्फ. हियर इज द फर्स्ट. सो शी इज herself speaking this. Writing in a diary is really a strange experience for someone like me. डायरी लिखना एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है मेरे जैसे किसी एक के लिए. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, क्योंकि मैंने ये ज़रूरी नहीं कि मैंने इससे पहले कभी कुछ लिखा नहीं, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन म्यूजिंग ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज नहीं या बाद में कभी किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा एक 13-year-old स्कूल गर्ल की लिखी हुई राइटिंग में. ओ वेल, इट डजेंट मैटर. लेकिन ठीक है, उन सारी चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन एवन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए, इसलिए मैंने सारी चीज़ों को एक तरफ रख के अपने सीने पे रख के इस चीज़ को लिखना शुरू कर दिया. पेपर हैज़ मोर पेशेंस इन पीपल. जो पेपर होते हैं उनमें ज़्यादा धैर्य होता है पीपल से. आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल बिट डिप्रेस्ड and was sitting at home with my chin in my hands. I thought of this saying. ये जो saying थी, मतलब जो thought था, इसके बारे में मैंने उसमें पढ़ा था. When I was feeling a little depressed, जब मैं बहुत थोड़ा सा little depressed थी, and was sitting at home, अपने घर में बैठी हुई थी, अपनी चिन अपने हाथों पे रखकर. Bored and listless. Bored थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ. Wondering whether to stay or go out. और कोशिश कर रही थी, सोच रही थी कि अंदर रहूं या फिर घर के बाहर जाऊं. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज. तब मैं वहीं पर रुकी जहां पर मैं थी. ब्रूडिंग यस. पेपर डज हैव मोर पेशेंस एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टफ बैक द नोटबुक grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. Okay, yes, पेपर डज हैव मोर पेशेंस. हाँ, वो ठीक बात है कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है. एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ, क्योंकि मैं इसको किसी को पढ़वाने वाली नहीं थी या फिर किसी को मैं अलाउ नहीं करने वाली थी कि ये कोई पढ़े. ग्रैंडली रेफर टू एज डायरी, जिसको हम ब्लैक स्टिफ्ट पेपर बोलते हैं, जो कि डायरी है. अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, मैं तब तक इसको अलाउ नहीं करूँगी दूसरे को पढ़ने के लिए जब तक मुझे कोई अच्छा फ्रेंड नहीं मिल जाता. इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट डिफरेंस, और इसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं आएगा, कोई बहुत अंतर नहीं आएगा. नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस. मैं फिर से उसी पॉइंट पे आ गई हूँ जिसने मुझे प्रॉम्प्ट किया था, मुझे प्रोत्साहन दिया था डायरी पढ़ने के लिए. आई डोंट हैव अ फ्रेंड. मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है. लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड. सिंस नो वन बिलीव, कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि एक 13-year-old गर्ल जो है वो पूरे वर्ल्ड में अकेली है. एंड आई एम नॉट. मैं पूरी तरह से अकेली नहीं हूँ. आई हैव लविंग पेरेंट्स. मेरे अच्छे से लव करने वाले मुझे पेरेंट्स है. 16-year-old सिस्टर, 16 साल की एक सिस्टर है. एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स. और 30 पीपल है जिनको मैं फ्रेंड्स बोल सकती हूँ. आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड गुड होम. मेरी एक फैमिली है, बहुत अच्छी सी आंट है और एक बच्चा, बहुत अच्छा सा होम है. नो, ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव, एक्सक्यूज मी, आई सीम टू हैव एवरीथिंग. मेरे पास सब कुछ है एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, बस एक अच्छे दोस्त को छोड़कर. ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड इज हैविंग अ गुड टाइम. मैं यही सोचती हूँ कि अगर मैं कभी अपने फ्रेंड के साथ होती तो बहुत ही अच्छा टाइम होता. आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स. मैं अपने बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन ऑर्डिनरी जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में उसको बताती. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम. मेनली क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा क्लोजर नहीं आ पाते. वो हो सकता है एक प्रॉब्लम रहती है. मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर. हो सकता है कि ये मेरी फॉल्ट रही हो कि हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चीज़ें ना बता पाते.
इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर. कोई भी केस होता है, कोई भी फ्रेंड्स होते हैं, उनमें यही सारी चीज़ें होती हैं एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज. और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से चेंजेस नहीं आ पाते. दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी. इसलिए मैंने डायरी लिखना शुरू की, जिससे कि मैं बोल पाऊँ और डायरी में पेशेंस रहे. ओके. To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary. To enhance the image of this long awaited friend, ये long awaited friend जो है इसकी imagination के लिए I don't want to jot down the facts in this diary. मैं कोई भी fact नहीं लिखना चाहती the way most people would do. जो लोग ज़्यादातर लोग जो कभी लिखते हैं, कुछ राइटिंग करते हैं तो वो लिखते हैं इसमें. बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड. लेकिन मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी फ्रेंड रहे एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी. इसलिए मैं इस फ्रेंड का नेम रखूँगी किटी. ओके, दिस इज इट चिल्ड्रन. थैंक यू वेरी मच. वी विल डिस्कस द सेकेंड पार्ट टुमारो. थैंक यू.